गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने छठे टाइप को किया था, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन को। आज हम लोग सातवें टाइप पे आ चुके हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सातवां टाइप लिखा गया एक दिशा के संदर्भ में दूसरी दिशा ज्ञात करना। अर्थात हमें यहाँ पे क्या दिया गया होगा, एक डायरेक्शन के संदर्भ में हम लोग दूसरी दिशा को निकाल रहे होंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इनके क्वेश्चनों की ओर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या दिया गया है। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है क्या दिया गया है, 5 गांव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है 5 गांव हैं। कौन कौन से हैं? A, B, C, D और E। अर्थात यहाँ पे कितना है, 5 गांव हैं। यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, अर्थात पूर्ण विराम लगा हुआ है। फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि B A के पूर्व में है। हमें क्या बताया गया है, जो B है वो A के पूर्व में है। क्या बताया गया है कि जो B है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो B है वो A के पूर्व में है, तो A यहाँ पे हो जाएगा, तो B कहाँ हो जाएगा, A के पूर्व में, अर्थात इस डायरेक्शन में चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलिए तो आगे देखें, अगर B A के पूर्व में है, आगे दिया गया है A C के पूर्व में है। A कहाँ पे है, C के पूर्व में, तो C कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, A C के पूर्व में हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है D A के उत्तर में है। D कहाँ पे है, A के उत्तर में, और A का उत्तर कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष में दिशाओं को बताया जा रहा है यहाँ पे। इसी वजह से इस टाइप को बोलते हैं एक दिशा के सापेक्ष में दूसरी दिशा को ज्ञात करना। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, E A के दक्षिण में है। ई कहाँ पे है, ए के दक्षिण, और ए का दक्षिण नीचे की ओर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ई है। अब अगर किसी प्रकार से हमें क्या पता चल जाए कि ये दूरी कितनी है, तो हम यहाँ पे हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, यदि सभी गांव समान दूरी पर हैं। अब हम देख पा रहे हैं ये जो दूरी है ये समान है। जो भी दूरी है वो क्या है, सभी गांव के बीच की दूरियाँ कितनी है, समान है, समान दूरी पर स्थित हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया है, सी से डी की दिशा ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या करना है, यहाँ पे सी से डी की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर सी से डी की दिशा की, तो सी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है, और यहाँ से हम देखें अगर डी की दिशा ज्ञात करें तो डी की दिशा कहाँ हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा पूर्व। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व उत्तर। क्या हो जाएगा, पूर्व उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखें क्या दिया गया, बी के संदर्भ में ई की दिशा ज्ञात करिएगा। तो बी के संदर्भ में अगर हम ई की दिशा की बात करें तो हम बी पे क्या करेंगे, इस तरीके से डायरेक्शन को बनाएंगे, और ई कहाँ पे हो जाएगा, बी के संदर्भ में ये दिशा हो जाएगी हमारी पश्चिम, और ये हो जाएगी दक्षिण। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन देखा है, एक दिशा के सापेक्ष में दूसरी दिशा को ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया गया है जो टीना है वो वीणा के 75 मीटर कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में है। अब यहाँ पे बात की जाए दक्षिण पूर्व की, तो कौन दक्षिण पूर्व में है, पहली चीज़ तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टीना वीणा के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। टीना कहाँ पे है, वीणा के 75 मीटर दक्षिण पूर्व। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन को बनाएं तो दक्षिण पूर्व कहाँ पे हो जाएगा, ये बीच वाली दिशा दक्षिण पूर्व हो जाएगी, यही दिशा तो हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे कौन है, टीना हो जाएगी। हमें क्या बताया गया है, टीना वीणा के, किसके, वीणा के सापेक्ष में कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में है, और कितना है, 75 मीटर है।
आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो रीना है, क्या बताया गया है, रीना वीणा के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। रीना कहाँ है, वीणा के। अब हम देख पा रहे हैं ये रहा, ये है वीणा, और वीणा के दक्षिण पश्चिम में कौन है, कौन है, रीना। वीणा के दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाएगा, रीना। और कितना, 75 मीटर। तो इसका दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो ये बीच वाली ये पश्चिम और ये नीचे की डायरेक्शन दक्षिण हो जाएगी। तो बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अच्छा, ये दूरी भी समान है। अगर वहाँ पे भी 75 मीटर है तो यहाँ पे भी कितनी दूरी दी गई है, 75 मीटर दी गई है। तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन हो जाएगा, रीना हो जाएगी। और ये दूरी कितनी है, 75 मीटर है। तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक सामने रहे होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। टीना रीना के, क्या दिया गया है यहाँ पे, आंसर आपको पहले से ही दे दिया गया है। यहाँ पे इसे क्या करते हैं, इसे छुपा देते हैं। क्या बोला गया है, टीना रीना के, और यहाँ पे होना चाहिए था डॉट डॉट में है, अर्थात खाली स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो टीना रीना के किस दिशा में हो जाएगी, तो रीना के किस दिशा में हो जाएगी, यहाँ पे हम डायरेक्शन बनाएंगे तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व हो जाएगा। और यहाँ पे होना चाहिए था, खाली स्थान था, और यहाँ पे हमें भरना था कि कौन सी दिशा आएगी। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिशा के सापेक्ष में हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति के सापेक्ष में हमें दूसरे की दिशा बताई जाती है। तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिएगा, जैसे कि हम लोग 2 क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो चलिए एक बार आप ट्राई करेंगे और फिर हम लोग मिलके इसे सॉल्व करेंगे भाई। तो चलिए एक बार इसे सॉल्व कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसमें लिखा गया है Z। क्या लिखा गया है, Z। क्या है, Z। Z का घर P के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। अर्थात हमें पता चला जो Z का घर होगा वो P के घर से कहाँ होगा, दक्षिण में। और कितना, 45 मीटर। भाई दक्षिण कहाँ पे हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। पी के दक्षिण में किसका घर है, जेड का, और कितना है, 45 मीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से चीज़ें हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो इसे हम क्या करेंगे, अलग से रख लेंगे। और जैसे ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को जोड़ पाएंगे। तो क्या दिया गया है, जे का घर एच के घर से, हमें क्या बताया गया है, जो जे का घर है वो एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। जे का घर कहाँ पे है, एच के घर से 50 मीटर कहाँ है, दक्षिण में है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जे का घर 50 मीटर कहाँ पे है, दक्षिण में है। और कहाँ से, एच के घर से। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, तो 50 मीटर दक्षिण में हो जाएगा जे का घर एच के घर से। अच्छा, जे यहाँ कहीं पे बैठा नहीं है, नहीं तो हम लोग यहाँ से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। अच्छा, जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम, तो हम देख पा रहे हैं ये 30 मीटर इधर हो जाएगा और पश्चिम दिशा यहाँ पे होगी। और यहाँ पे किसका घर है, क्यू का घर है। आगे देखते हैं। एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है। एम का घर पी के घर से 50 मीटर कहाँ पे है, उत्तर में है। कितना, 50 मीटर। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है। अब आगे लिखा गया है एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एच का घर कहाँ है, पश्चिम में है। और कितना, 30 मीटर। अर्थात इसके ठीक सामने ये दूरी कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे किसका घर है, एच का घर है।
यही तो हमें पता चला। और एच हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं, एच और जे के बीच हम लोग संबंध जान रहे हैं कि एच का और जे के बीच में क्या संबंध है। तो इसको उठा के हम लोग कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो हम देख पा रहे हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है, जे और एच की। तो जे कहाँ हो जाएगा, पी के ठीक सामने हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी इनकी समान है कुछ इस तरीके से। और इसे यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं, 30 मीटर कहाँ पे है, पश्चिम में है। तो आगे बताया गया है क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में है। तो हम देख पा रहे हैं क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर। तो क्यू के घर के संदर्भ की बात की जाए तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्यू पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को बनाएंगे। और जे का घर कहाँ पे है, क्यू के संदर्भ में उत्तर की ओर है। और कितना हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ठीक सामने, ये भी 50 है, ये भी 50, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 45 है। तो इनके बीच की भी दूरी कितनी रही होगी, 45 रही होगी। तो 45 मीटर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, अर्थात उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 7वें टाइप को बिल्कुल फिनिश कर पाए हैं। वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्वेश्चन में, एक के सापेक्ष में दूसरे की दिशा हमें ज्ञात करनी होती है। अब हम लोग शेडो वाले क्वेश्चन करेंगे, अर्थात परछाई पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसकी चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परछाई पे आधारित क्वेश्चन करना है, अर्थात लिखा भी गया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेडो, अर्थात परछाई पे आधारित क्वेश्चन। तो यहाँ पे परछाई के बेस पे थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं कि परछाई के क्वेश्चन में आखिर करते क्या है। तो अगर यहाँ पे परछाई की बात की जाए तो अगर सूर्य आपका पूर्व में है तो आपकी परछाई कहाँ जाएगी, पश्चिम की ओर जाएगी। अर्थात हम कह पाएंगे कि सूर्य के अपोजिट में ही हमारी परछाई जाएगी। और अगर कोई रोशनी की दिशा दी जाती है, मान लेते हैं उसने बताया कि रोशनी आने की दिशा क्या है, उत्तर है, तो आपकी परछाई कहाँ जाएगी, दक्षिण की ओर जाएगी। और अगर रोशनी आने की दिशा क्या है, पूर्व। और अगर बात की जाए ठीक 12 बजे की, तो 12 बजे सूर्य कहाँ होता है, ठीक आपके ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है। तो उस समय आपकी परछाई नहीं बनती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ बताया गया है सूर्य उदय के समय चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है सूर्य उदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पे पड़ती है, बाएं हाथ की दिशा ज्ञात करिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका सबसे अच्छा मेथड है तो हम लोग क्या करें, इसे इस तरीके से सॉल्व करें। हम लोग मान लेते हैं व्यक्ति को क्या करेंगे, हमेशा इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। और ये क्या है, यहाँ पे हम मानेंगे ये इसका क्या है, फेस है। व्यक्ति का क्या है, फेस। अगर हम देखें व्यक्ति इस डायरेक्शन में देख रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा, अर्थात राइट हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट, अर्थात बायां। बायां अर्थात इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे देखें कि सूर्य उदय के समय, और हमें पता है कि सूर्य उदय कहाँ पे होता है, पूर्व में होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि सूर्य उदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पे पड़ती है। अगर मनुष्य की परछाई उसके चेहरे की ओर पड़ रही है तो सूर्य कहाँ है, उसकी पीठ पे है। तो हम कह रहे होंगे अगर इस तरीके से हम बनाएं तो सूर्य कहाँ होगा, अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य इसके पीछे होगा। यहाँ पे क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सूर्य होगा, तभी तो परछाई इसके फेस की ओर जाएगी। और हमें पता है, अगर हमें ये पता है कि सूर्य उदय का समय है तो सूर्य कहाँ है, ईस्ट में है, अर्थात पूर्व में है। यही तो होता है, ईस्ट में है। और तभी पॉसिबल है कि परछाई कहाँ जाएगी, ये इस परछाई इसके चेहरे की तरफ जाएगी। अब हमें पता है, एक हम लोगों ने याद कर रखा था पहली ही क्लास से, क्या याद कर रखा था, NESW, यानी हम क्लॉकवाइज जाते हैं डायरेक्शन दिशाओं में। तो कहाँ जाते हैं, एक पैटर्न को याद किया था, NES और W, यही तो जाना था हमने। तो हमें पता है NESW
W, यही तो हम लोग याद कर रखे थे। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर व्यक्ति का ईस्ट यहाँ पे है और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो N, E, और E के बाद क्या आ जाएगा, हमें पता है N से स्टार्ट होगा, N, E, S और W, यही तो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें हम किसकी, यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी, कि व्यक्ति का बाएं हाथ किस दिशा, बाएं हाथ की दिशा ज्ञात कीजिए, व्यक्ति के बाएं हाथ की दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं अगर सूर्य कहाँ है, उसकी पीठ की तरफ है, तो उसका बायां हाथ कहाँ पे होगा, नॉर्थ में होगा, अर्थात उत्तर की ओर होगा। सॉरी, उसका बायां हाथ कहाँ पे होगा, साउथ में होगा, अर्थात आप कहाँ होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो इसका बायां हाथ कहाँ पे हो जाएगा, ई, और ई के बाद क्या आ जाएगा, एस। ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ, अर्थात दक्षिण इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, जहाँ पे सूर्य होगा परछाई कहाँ जाएगी, उसके अपोजिट, और हमें चेहरे को हमेशा ऐसे सामने ही रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका फेस बनाएंगे, और इसका दायां बायां हमें ऑलरेडी पता है, ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब हमें देखना है कि सूर्य की दिशा कहाँ है। सूर्य उदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पे पड़ती है, तो मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पे, सूर्य उदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे की दिशा ज्ञात कीजिए। मनुष्य, सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई, यहाँ पे कर देते हैं, मनुष्य की परछाई उसके, मनुष्य की परछाई उसके कहाँ पड़ती है, बाईं ओर पड़ती है। मनुष्य की परछाई मनुष्य की परछाई उसके बाईं 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 और पड़ती है। तो चेहरे की दिशा ज्ञात कीजिएगा, तो चेहरे की दिशा ज्ञात कीजिएगा। तो हमें पता है अगर उसकी परछाई कहाँ पड़ रही होगी, बाईं ओर पड़ रही होगी, और समय क्या है, सूर्योदय का समय है, तो सूर्य कहाँ पे होगा, दाईं ओर होगा, तभी परछाई कहाँ जाएगी, बाईं ओर जाएगी। अब सूर्य दाईं ओर है और हमें पता है ये क्या हो जाएगा, सूर्य उदय का समय है तो ईस्ट में होगा, और ईस्ट से पहले क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, N, E, S और W। अब हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए यहाँ पे तो हम आसानी से बता सकते हैं। फिलहाल इसमें क्या पूछा गया है, तो चेहरे की दिशा बताइए, तो चेहरा कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ में। अगर हमसे पूछा गया होता कि उसकी पीठ की दिशा की ओर होगी तो साउथ में हो जाएगी, और दायां बायां ऑलरेडी हम लोग जान पा रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, परछाई का तीसरा क्वेश्चन है, देखो सूर्य अस्त के समय मनुष्य की परछाई उसकी पीठ पे पड़ती है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, फिगर को इस तरीके से बनाना है, और ये क्या है, इसका फेस है। यहाँ पे हम बात करें इस तरीके से बनाना है, और ये क्या हो जाएगा, इसका व्यक्ति का फेस हो जाएगा। और अगर व्यक्ति का फेस यहाँ पे है और सूर्य अस्त का समय है, अर्थात सूर्य कहाँ पे है, पश्चिम दिशा की ओर है, सूर्य अस्त के समय मनुष्य की परछाई उसकी पीठ की ओर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पीठ की ओर पड़ती है। तो सूर्य कहाँ होगा, पहली चीज़, अगर परछाई पीठ पे जा रही है तो सूर्य उस कहाँ पे होगा, उसके चेहरे पे होगा। सूर्य कहाँ पे होगा, फेस पे होगा, तभी तो परछाई कहाँ जाएगी, ठीक उसके पीछे, अर्थात पीठ की ओर जा रही होगी। और इस दिशा का हमें पता है, इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ये सूर्य है कहाँ पे, समय क्या है, समय हमें पता है
शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, और इस समय सूर्य कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। और एन क्या करेंगे, एन ई एस और डब्लू, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इसे शिफ्ट करा सकते हैं, एन ई एस डब्लू। अब हमसे पूछा क्या गया है, दाहिने हाथ की दिशा की बताइए। तो दाहिना हाथ कहाँ पे हो जाएगा इसका, नॉर्थ में हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। तो दाहिना हाथ कहाँ हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सूर्यास्त के समय मनुष्य की परछाई उसके दाहिने पड़ती है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, ये हो जाएगी व्यक्ति की फेस की डायरेक्शन, और ये हो जाएगा इसका दायां हाथ, और ये हो जाएगा बायां हाथ। और अगर परछाई कहाँ पड़ रही है, दाहिनी ओर पड़ती है, तो सूर्य निश्चित तौर पे बाईं ओर में है। अब हमें देखना है कि समय क्या है, सूर्य अस्त का समय है, तो ये सूर्य कहाँ पे है, डब्लू पे है, अर्थात वेस्ट में है। और वेस्ट का अपोजिट होता है, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। और हमें पता है क्लॉकवाइज जाने पर एन ई एस और डब्लू, यही तो बनता है हमारा क्लॉकवाइज, दिशाओं का सीक्वेंस यही तो होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, पीठ की दिशा बताइए। तो पीठ कहाँ पे होगी, साउथ में होगी, क्योंकि फेस इसका कहाँ है, नॉर्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ, अर्थात क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर, कि पीठ की दिशा कहाँ पे है, दक्षिण में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे पीठ कहाँ पे हो जाएगी इसकी, साउथ, अर्थात दक्षिण में हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं क्या है। आपको ठीक उसी प्रकार से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डील करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमें बताया गया एक सुबह 2 दोस्त अमित और जया एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई उसके ठीक दाईं ओर हो, अमित की परछाई कहाँ, उसके दाईं ओर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति का फेस हो जाएगा, फेस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें किसके दाईं ओर या बाईं ओर परछाई पड़ रही है। तो हम देख पा रहे हैं सुबह के समय 2 दोस्त कौन है, अमित और जया, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, अमित की परछाई कहाँ है, ठीक उसके दाईं ओर है। ये किसकी परछाई के बारे में बात कर रहा है, अमित की ही परछाई के बारे में बात कर रहा है कि ठीक उसके दाईं ओर है। तो हम देख पा रहे हैं इसका इस साइड हो जाएगा दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां। अब परछाई अगर दाईं ओर है तो निश्चित तौर पे सूर्य कहाँ है, बाईं ओर है, सूर्य कहाँ हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। और अगर हम समय की बात करें तो हम देख पा रहे हैं समय कैसा हो रहा है, सुबह का समय है, अर्थात सूर्य उदय का समय है। तो सूर्य कहाँ होगा, ईस्ट पे होगा, और ईस्ट से पहले क्या आता है, एन ई, और हमें पता चला एस डब्लू, यही तो हो जाएगा क्लॉकवाइज जाने पे, एन ई एस डब्लू और डब्लू एन ई एस डब्लू, फिर से यही हो जाएगा। तो अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, तब अमित का मुख किस दिशा की ओर है। तो हम देख पा रहे हैं अमित का मुख कहाँ पे है, साउथ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण दिशा हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगर बात करें, एक शाम 2 दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर हो, अर्थात किसके दाईं ओर है, रोहन के दाईं ओर। यहाँ पे परछाई की बात की जा रही है रोहन के दाईं ओर की। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, रोहन का फेस हो जाएगा। ये कौन है,
रोहन के बारे में दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, इसका फेस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, फेस को ऑलरेडी पहले से ही सेट करके रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यदि इस समय, अच्छा समय कौन सा है, शाम का समय है, तो सूर्य कहाँ पे होगा, पश्चिम दिशा में होगा, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, किसके दाईं ओर, किसका दायां और बायां दिया गया है, हमें यही देखना है। तो रोहन के कहाँ पड़ रही है, दाईं ओर, तो रोहन के बाईं ओर सूर्य रहा होगा। हमें यही तो जानना था कि सूर्य कहाँ पे है, तो सूर्य कहाँ है, रोहन के बाईं ओर है, और समय क्या है, शाम का समय है, अर्थात सूर्य कहाँ पे है, डब्लू पे है, अर्थात वेस्ट में है। और हमें पता है डब्लू का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है, और ईस्ट क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे एन ई, और ये हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, यही तो पैटर्न को फॉलो करती है डायरेक्शन। तो चलिए एन ई एस डब्ल्यू, तो हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, तब रोहन का मुख किस दिशा की ओर होगा, तो हम देख पा रहे हैं ये फेस किसका है, रोहन का है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, अर्थात उत्तर, ए ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बताना होता कि बताइए दीपक का मुख किस दिशा में होगा, तो दीपक का मुख कहाँ पे हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से बात कर रहे होंगे। ये क्या हो जाएगा, रोहन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन बैठा होगा जो कहाँ देख रहा होगा, उत्तर की ओर देख रहा होगा, और ये कौन बैठा होगा, दीपक बैठा होगा जो रोहन की तरफ देख रहा होगा, अर्थात साउथ में देख रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। क्या दिया गया है, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, अर्थात हमें क्या बताया गया, जो खंबे की परछाई है गोपाल के ठीक दाईं ओर है, अर्थात गोपाल के बारे में हमें बताया गया है, उसके अर्थात गोपाल के दाईं ओर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, गोपाल का फेस हो गया, यही तो हमें पता चला है। यहाँ पे क्या हो गया, गोपाल का फेस हो जाएगा, जैसा कि हम लोग हर बार कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं, उसके दाईं, परछाई कहाँ है, उसके ठीक दाईं ओर है। अगर परछाई दाईं ओर है तो सूर्य कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। परछाई यदि राइट है, दाईं ओर है, तो सूर्य कहाँ होगा, बाईं ओर रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो हम देख पा रहे हैं सूर्य कहाँ रहा होगा, बाईं ओर सूर्य रहा होगा, तभी तो परछाई कहाँ जाएगी, दाईं ओर जाएगी। तो आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, परछाई खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर हो, तब गोपाल का मुख किस दिशा की ओर होगा। और समय क्या हो रहा है, शाम का, तो हमें पता है ये सूर्य कहाँ पे है, क्योंकि सूर्य है बाईं ओर, और ये दिशा कौन सी है, वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, और एन क्या हो जाएगा, एन ई एस और डब्लू, यही तो हो जाएगा एस डब्लू, ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमसे पूछा गया है, क्योंकि खंबे का तो मुख होगा नहीं भाई, तो गोपाल का ही मुख पूछा गया है, गोपाल का मुख किस दिशा में होगा, तो हम देख पा रहे हैं गोपाल का मुख कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक सुबह सुमित, अच्छा सुबह के समय की बात है, तो आपको पता है सूर्य कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, क्योंकि सुबह की बात हो रही है, तो सूर्य कहाँ हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यदि इस समय सुमित की परछाई उसके पीछे पड़ रही है, सुमित की परछाई कहाँ पड़ रही है, उसके पीछे पड़ रही है, अर्थात उसके फेस की ओर क्या है, सूर्य है। देख पा रहे हैं यहाँ पे सूर्य होगा, तभी परछाई कहाँ जाएगी, फेस की ओर ही सूर्य होगा, ये हो गया इसका फेस, परछाई तभी जाएगी इसकी पीछे की ओर। अच्छा ये हो गया इसका दायां, और ये हो गया क्या, बायां। अब हमसे क्या पूछा गया है
यदि इस समय सुमित की परछाई उसके पीछे हो, सुमित की परछाई कहाँ है, उसके पीछे है, तो हम देख पा रहे हैं अगर सुमित की परछाई उसके पीछे है तो कहाँ है, सन उसके फेस पे है, तभी परछाई कहाँ जा रही होगी, पीछे की ओर जा रही होगी। और सन कहाँ पे है, सुबह का समय है तो सन है हमारा ईस्ट में अर्थात पूरब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई, क्लॉकवाइज जाने पे एन ई एस डब्ल्यू। अब हमसे पूछ ली जाए कि इसकी पीठ कहाँ पे होगी, तो हम बता रहे होंगे वेस्ट में होगी। इसका दायां हाथ कहाँ होगा, साउथ में होगा। इसका बायां हाथ कहाँ होगा, नॉर्थ में हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है, तो सुमित का मुख कहाँ पे होगा, तो ईस्ट में होगा अर्थात पूर्व में होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे भी। ये सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। दीपक का मुख, चलिए इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे आसानी से। इस क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, बताया गया है रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी की तरफ है। उसकी पीठ कहाँ पे है, नदी की तरफ है। नदी में एक पत्ता बाएं से दाईं ओर बह रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो, नदी का प्रवाह कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नदी कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो हमें बताना है कि रवि का मुख किस दिशा में होगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर टाइप करिएगा कि इसमें से कौन सा आंसर इसका ठीक हो जाएगा। आपको क्या देखना है, यहाँ पे हिंट के तौर पे आपको दिया गया है उत्तर से दक्षिण की ओर नदी का प्रवाह है। जैसे हमें सन के बारे में बताया जाता था, ठीक इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण के बारे में बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आशा करते हैं आप कर पाएंगे, और नहीं तो फिर अगली क्लास में इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। शाम 5 बजे स्कूल से आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो हमें पता है, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का केवल फॉर्मेट चेंज होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही रहने वाला है। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को ठीक आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, फॉर्मेट चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पे भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया शाम 5 बजे का समय, अर्थात सूर्य कहाँ पे है, पश्चिम दिशा की ओर होगा। और इस समय स्कूल से घर आते समय, स्कूल से घर आ रही है केतकी, अर्थात वो घर की ओर जा रही है। उसका फेस कहाँ है, घर की ओर है। यहाँ पे क्या है, होम है, क्योंकि वो घर जा रही है तो उसका निश्चित तौर पे फेस कहाँ होगा, घर की ओर होगा। तो हमें क्या बताया गया, अच्छा दायां और बायां तो ऑलरेडी हमें पता है कि इस दिशा का दायां और बायां कहाँ होगा। अगर कोई ऊपर की ओर जा रहा तो दायां इस साइड हो जाएगा क्लॉकवाइज, और इस साइड क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। और हमें पता है अगर परछाई हमें पता चल जाए कि परछाई कहाँ जा रही है, तो हम देखें शाम 5 बजे 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर परछाई उसकी कहाँ पे पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही थी, तो सूर्य कहाँ पे होगा, निश्चित तौर पे सूर्य दाईं ओर होगा, तभी तो परछाई बाईं ओर जाएगी। और अगर सूर्य दाईं ओर है और शाम का समय है, तो सूर्य कहाँ पे है, डब्लू पे है। यही तो पता चला, वेस्ट में है, पश्चिम में है, और वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? और हमें पता है डायरेक्शन, दिशाओं का सीक्वेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, NESW, यानी ई से पहले क्या आता है, एन आता है हमारा, NES, और ये क्या हो जाएगा हमारा W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W, NES, और ये हो जाएगा W। यही तो हमें बताया गया है। तो हम देख पा रहे हैं इसका फेस कहाँ पे है, इसके घर की ओर है, क्योंकि ये घर की ओर जा रही है। और हमसे क्या पूछा गया है, उस
उसके क्या पूछा गया, उसके घर से स्कूल की दिशा बताइए। ये रहा उसका घर, और घर से स्कूल की दिशा अगर हमें जाननी है घर से, तो घर से अगर स्कूल जानना है तो स्कूल कहाँ पे हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, अर्थात उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे साउथ साउथ 2 बार टाइप हो गया है और ऐसे ऑप्शन तो बनना नहीं है। तो चलिए इसे ठीक कर देते हैं, ऑप्शन को, पहले वाले ऑप्शन को ही ठीक कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ कर देते हैं। तो चलिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी, इसे सुधार लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, NORTH, नॉर्थ, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने 8 टाइप को फिनिश कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं 9वें टाइप पे, अर्थात शीर्षासन वाले क्वेश्चनों पे। तो चलिएगा हम लोग शीर्षासन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर बात करें शीर्षासन के क्वेश्चन को, अगर शीर्षासन में क्या दिया गया है, परछाई दी गई है, तो हम क्वेश्चन को ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने परछाई के शेडो के क्वेश्चन किए थे, अर्थात परछाई पे आधारित क्वेश्चन किए थे। तो शीर्षासन में क्या होता है कि अगर हम शीर्षासन की बात करेंगे तो शीर्षासन में क्या होता है, व्यक्ति अपना सर जमीन की ओर करता है और पैर को ऊपर की ओर करता है। तो हम देख पाएंगे इस सिचुएशन में उसका दायां हाथ और बायां हाथ वही दिशा में रहने वाला है जहाँ पे पहले था, किंतु उसके फेस की डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो अगर मैं अपना सर नीचे की ओर करूँगा तो मेरा दायां हाथ इस डायरेक्शन में ही रहने वाला है और बायां हाथ इस डायरेक्शन में ही रहने वाला है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अभी अगर फेस आपकी तरफ है तो फेस कहाँ हो जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा और पीठ आपकी तरफ आ जाएगी। अगर हम ऐसे करेंगे, सर को नीचे की ओर करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें सूर्य उदय के समय मनुष्य शीर्षासन की स्थिति में होता है, क्या दिया गया, शीर्षासन की स्थिति में होता है यदि उसकी परछाई उसकी पीठ की ओर पड़ रही है। तो अगर हम देखें जिस तरीके से हमने शेडो वाले क्वेश्चन को किया था, ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम शेडो वाले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों ने फेस को इस तरीके से सेट किया था और ये नॉर्थ नहीं है, ये डायरेक्शन अपनी अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी NESW पे वर्क करते हुए। तो क्लॉकवाइज जाएंगे NESW पे ये शिफ्ट होती चली जाएगी। तो अगर हम बात करें एक मनुष्य सूर्य उदय के समय शीर्षासन की स्थिति में है होता है, यदि उसकी परछाई उसकी पीठ की ओर पड़ रही है, तो अगर उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, पीठ की ओर पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर सूर्य कहाँ पे होगा, उसकी फेस की ओर होगा, तभी परछाई कहाँ जाएगी, पीठ की ओर जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो हम देख पा रहे हैं सूर्य हमारा कहाँ पे है, क्योंकि समय है सूर्य उदय का, सूर्य उदय का समय है, तो सूर्य हो जाएगा हमारा ईस्ट में और परछाई कहाँ जा रही है, वेस्ट में जा रही है, क्योंकि परछाई कहाँ जा रही है, उसकी पीठ की ओर जा रही है, पड़ती है। तो हम देखें ये क्या हो जाएगा, इसका दायां हाथ हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका बायां हाथ। तो हमसे क्या पूछा गया है, बाएं हाथ की दिशा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, बाएं हाथ की दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे जो भी आंसर आएगा हमारा, केवल हमें इतना करना है कि अगर हमारा आंसर क्या निकले, साउथ निकलेगा तो हम उसे नॉर्थ बताएंगे और नॉर्थ निकलेगा तो साउथ बताएंगे। अगर ईस्ट निकल के आ रहा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट दिशा बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति ने सर को नीचे की ओर कर रखा है, उसके चेहरे की दिशा बदल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमसे बायां हाथ पूछा जा रहा है तो हम देख पा रहे हैं बायां हाथ कहाँ पे हो जाएगा, ये है NES और W। तो हम देख पा रहे हैं उसका बायां हाथ कहाँ निकल के आ रहा है, हमारा नॉर्थ में निकल के आ रहा है। कहाँ निकल के आएगा, बायां हाथ की दिशा बताइए। तो बायां हाथ कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में। और हम क्या करेंगे, अब नॉर्थ ना बताकर इसकी अपोजिट दिशा बताएंगे। तो क्या बताएंगे, साउथ आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे,
आंसर हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पे साउथ अर्थात दक्षिण। क्या बताएंगे? दक्षिण। या तो हम ये काम कर लें और या हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हमसे दायां पूछा जाए तो हम बायां बता दें, या बायां पूछा जाए तो दायां। अगर हम यहाँ पे दायां बताएंगे तो हम देख पा रहे दायां कहाँ हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा। हम या तो इसके फेस की जो भी आंसर निकल के आए उसे चेंज कर दें, या दाएं और बाएं हाथ को चेंज कर दें। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण आंसर हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, अर्थात साउथ हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सूर्यास्त का समय है, शीर्षासन की स्थिति में है, तो उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है? उसकी चेहरे पे पड़ रही है। तो जैसा कि हमें पता है ये हो जाएगा उसका फेस। क्या हो जाएगा? उसका फेस हो जाएगा। और उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है? शीर्षासन की स्थिति में होता है। अगर उसकी परछाई उसके चेहरे पे पड़ रही है तो सूर्य कहाँ पे होगा? पीठ पे होगा। यही तो हमें पता चला। और समय क्या है? सूर्यास्त का समय है। तो ये समय क्या है? यहाँ पे सूर्य कहाँ पे है? वेस्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी दिशा हो जाएगी ईस्ट हो जाएगी। तो ईस्ट से पहले N E S और W, यही तो हो जाएगा N E S और W। ये हमारा क्या है? लेफ्ट है और ये राइट है, यही तो हो जाएगा। तो चलिए हमसे क्या पूछा गया है? दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो हम या तो एक काम करें, दाहिने की जगह हम लोग क्या बायां हाथ बता दें तो आंसर ठीक हो जाएगा। तो बायां हाथ कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। और या फिर हम क्या करें, जो भी आंसर हमारा निकल के आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट बता दें। तो हम देख पा रहे हैं दाहिना हाथ कहाँ हो जाएगा? हमारा साउथ में हो जाएगा। एक सेकेंड। तो हम देख पा रहे हैं दाहिना हाथ हमारा कहाँ पे हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा। और साउथ का उल्टा हम लोग बता रहे होंगे NORTH, नॉर्थ अर्थात उत्तर, यही तो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ हो जाएगा। या तो हम दाहिने की जगह बायां हाथ बताएं, या फिर अपना जो भी आंसर निकल रहा है उसे चेंज करके बताएं, उसका जस्ट अपोजिट बताएं। अगर उत्तर निकल के आया है तो दक्षिण बताएंगे, पूर्व निकल के आया है तो पश्चिम बताएंगे, और उत्तर पूर्व निकल के आया है, यदि उत्तर पूर्व निकल के आया है तो दक्षिण पश्चिम बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप डायरेक्टली ही कर लेते हैं, बार बार फिगर बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक व्यक्ति क्या है, सुबह के समय योगा कर रहा है। यदि उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर है, तब उसका मुख कहाँ है? पश्चिम की ओर है। कहाँ पे है? पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पे हम बात करें, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि हम लोग यहाँ पे लिखें, क्या लिखें? NES और W। तो हमें क्या बताना है? अगर पश्चिम की ओर उसका मुख है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? हमसे क्या पूछा गया है? बायां हाथ। अच्छा, पश्चिम का मतलब क्या होता है? W होता है, यही तो है। उसका मुख कहाँ है? W पे है, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर है। तो हमसे पूछा गया है उसका बायां हाथ कहाँ पे होगा। तो बाएं की जगह अगर हम इसका दायां हाथ बता दें, या जो आंसर निकल के आ रहा है उसका अपोजिट बता दें, तो हम देखेंगे इसका बायां, अगर हम W से लेफ्ट आएंगे, अगर हम ऐसे जाते हैं NESW, ये क्या हो जाता है हमारा? क्लॉकवाइज। और वापस आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात बाईं ओर हो जाएगा। तो हम अगर इसके बाईं ओर आएँ W के, तो क्या निकल के आ रहा है हमारा? साउथ। और साउथ का अपोजिट क्या हो जाता है? नॉर्थ हो जाता है। या फिर हम क्या करें, साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, यहाँ पे दिया गया है बायां, और बायां की बजाय हम क्या बता दें? दायां बता दें, जैसा कि अभी चर्चा की थी। तो इसका W का दायां क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम एक बार फिर से देख लेते हैं, फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। N, जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे आपका होता है नॉर्थ, NESW। और व्यक्ति का मुख कहाँ पे? पश्चिम दिशा की ओर है, और वो योगा कर रहा है, योगासन की स्थिति में है। तो हम देख पा रहे हैं हमें पूछा गया है इसका बायां हाथ।
तो बायां हाथ कहाँ हम बताएंगे, साउथ, और साउथ का अपोजिट बताना है क्योंकि वो शीर्षासन की स्थिति में है, उसके फेस की दिशा बदल चुकी है जैसे कि हमें पता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, और साउथ का अपोजिट हम लोग क्या बता रहे होंगे, नॉर्थ। तो इतना सब करने से बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमसे पूछा गया हो बायां हाथ बताइएगा या बायां बताइएगा तो हम लोग दायां बताएं, तो डब्लू का दायां क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्थ हो जाएगा, अर्थात उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखना 2 सेकंड में हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिएगा देखते हैं इसे 2 सेकंड में कैसे करेंगे भाई। तो यहाँ पे हमें पता है योगा कर रहा है, उसका सिर कहाँ है, नीचे है, पैर ऊपर की ओर है, उसका मुख दक्षिण की ओर है। तो हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NES और W। उसका मुख है कहाँ पे, दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण अर्थात साउथ में है, यही तो दिशा है साउथ। हमें पता है इस साइड जाएंगे तो दाईं ओर जाएंगे और इस साइड वापस आएंगे तो बाईं ओर जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया, तो उसका दायां हाथ कहाँ है, तो हम बायां हाथ बता दें, तो बायां हाथ कहाँ हो जाएगा। अगर दायां पूछा जाए तो हम क्या करें, दायां को बायां कर लें, यही तो करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो उल्टा खड़ा हुआ है, उसने सर को नीचे कर रखा है और पैर को ऊपर कर रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईस्ट अर्थात पूर्व सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व सही। चलिए यहाँ पे, चलिए पूर्व सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है ये भी, हमें क्या लिखना है, छोटा सा काम करना है, हम लोग लिखेंगे NES और W। केवल और केवल 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं हम लोग। तो हमें पता है सुबह का समय है, एक व्यक्ति योगा कर रहा है, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, यदि उसका मुख किस दिशा की ओर है, फिर से बताया गया है दक्षिण पूर्व की ओर है। क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर। अगर हम डायरेक्शन को बनाएं तो दक्षिण पूर्व कहाँ पे हो जाएगा, हालांकि उसके बेस पे भी हम बता सकते हैं कि दक्षिण पूर्व कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम बात करें अगर किसकी, दक्षिण पूर्व की, तो हमारा N हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा अर्थात पूर्व हो जाएगा, साउथ अर्थात दक्षिण हो जाएगा, और ये वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व हमारा यही तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हम देख, सॉरी, हाँ दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट, यही तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और ये पूर्व, बीच की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व। तो चलिएगा, तो हमसे क्या पूछा गया है कि बायां हाथ कहाँ पे है। तो अगर हम दक्षिण पूर्व का बायां हाथ बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं अगर बाएं हाथ की बात करें तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये दायां हो जाएगा, तो बायां हाथ कहाँ पे हो जाएगा। अगर बाएं हाथ की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति शीर्षासन की स्थिति में है तो जस्ट इसका अपोजिट आंसर बताने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा फिर इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम देख पा रहे दक्षिण पूर्व में है, कहाँ पे है, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे ये बीच की स्थिति में है, यही तो बीच की दिशा में होगा, ये ना तो वो ईस्ट पे है ना तो साउथ में है, बीच में है। तो अगर हम इसका बायां हाथ जानना है तो हम क्यों ना इसका दायां हाथ बता दें। तो दायां हाथ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम के ठीक बीच में पहुंच जाएगा। तो यही तो आंसर हमारा आया है, दक्षिण पश्चिम। तो उस बेस पे भी हम आसानी से बता सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये टाइप आपका फिनिश हो गया है, हम लोग 9 टाइप को फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 10वें टाइप की ओर, और जहाँ पे हमें कूट भाषाओं से संबंधित क्वेश्चनों को करना है। तो देख लेते हैं इस कूट भाषा संबंधित क्वेश्चन को भी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कूट भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन, अर्थात अभी तक हम लोग
पूरे 9 टाइप के क्वेश्चनों को कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो जाके पहले पिछली क्लासों को पढ़िएगा। और आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अब कल की क्लास में मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो अभी हम तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग।